साल 2091। वाराणसी के ऊपर आसमान में एक अजीब दरार दिखाई दी थी। रात के समय वो दरार नीली बिजली की तरह चमकती और उसके आसपास समय जैसे धीमा पड़ जाता। लोग उसे कालद्वार कहने लगे थे। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी न्यूरोडाइन लैब्स ने दावा किया कि ये सिर्फ एक दुर्लभ चुंबकीय घटना है, लेकिन युवा वैज्ञानिक आरव को इस बात पर भरोसा नहीं था। आरव बचपन से ही प्राचीन भारतीय ग्रंथों में रुचि रखता था। उसके दादा अक्सर एक रहस्यमयी पुस्तक का जिक्र करते थे, कालाग्नि तंत्र। कहते थे कि उसमें समय और चेतना के रहस्य छिपे हैं। दादा की मृत्यु के बाद वो पुस्तक गायब हो गई थी। एक रात आरव को अपने पुराने घर के तहखाने में एक लकड़ी का संदूक मिला। उसमें वही पुस्तक रखी थी। किताब के पन्ने काले थे, लेकिन अक्षर सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, कमरे की दीवारों पर अजीब चिन्ह उभर आए। पुस्तक में लिखा था, समय नदी नहीं, एक वृत्त है। जो चेतना को समझ लेगा वो समय को मोड़ देगा। आरव हंस पड़ा। उसे लगा ये सिर्फ दार्शनिक बातें हैं, लेकिन अगले ही पन्ने पर एक अजीब चित्र बना था। एक मानव मस्तिष्क, जिसके पीछे वही नीली दरार दिखाई दे रही थी जो आसमान में बनी थी। उसके नीचे संस्कृत में लिखा था, ब्रह्मांड एक जीवित स्मृति है। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगले कई हफ्तों तक उसने उस पुस्तक का अध्ययन किया। उसमें ऐसी तकनीकों का वर्णन था जो ध्यान और ध्वनित रंगों से ऊर्जा उत्पन्न कर सकती थी। एक अध्याय में नाद सूत्र नामक विधि थी, जिसमें विशेष आवृत्तियों से पदार्थ के कंपन बदले जा सकते थे। आरव ने अपनी लैब में उस प्रयोग को दोहराया। उसने कंप्यूटर पर प्राचीन मंत्र की ध्वनि आवृत्ति डाली। मशीनें कांपने लगी। कमरे की लाइट्स झपकने लगी। अचानक हवा में वही नीली दरार प्रकट हुई, और फिर उस दरार से एक आकृति बाहर आई। वो इंसान जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में चमकती हुई चांदी की रेखाएं थी। उसके कपड़े किसी धातु जैसे पदार्थ से बने थे। तुमने द्वार खोल दिया, उसने शांत स्वर में कहा। आरव डर गया। तुम कौन हो? वो मुस्कुराया। मैं भविष्य से आया हूं। वर्ष 3100 से। आरव के हाथ कांपने लगे। उस व्यक्ति ने बताया कि हजारों साल बाद मानवता ने समझ लिया था कि चेतना केवल दिमाग में नहीं रहती। पूरा ब्रह्मांड एक विशाल क्वांटम नेटवर्क की तरह काम करता है। प्राचीन ऋषियों ने ध्यान के माध्यम से उसी नेटवर्क को महसूस किया था। तुम्हारे ग्रंथ विज्ञान से आगे थे, उसने कहा, लेकिन मानवता ने उन्हें अंधविश्वास समझकर भुला दिया। आरव ने पूछा, तो फिर तुम यहां क्यों आए हो? उसका चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि भविष्य खत्म होने वाला है। उसने हवा में एक होलोग्राम खोला। पृथ्वी जल रही थी। आसमान लाल था। शहर खंडहर बन चुके थे। 3100 में एआई ने मानव चेतना को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। मशीनें सिर्फ शरीर नहीं, विचार भी पढ़ सकती है, लेकिन एक चीज उन्हें रोक सकती है, चेतन सूत्र। वही ज्ञान जो इस पुस्तक में छिपा है। आरव स्तब्ध रह गया। तो मुझे क्या करना होगा? उस व्यक्ति ने पुस्तक के अंतिम पन्ने की ओर इशारा किया। वहां एक गोल आकृति बनी थी, जिसके बीच में एक आंख थी। नीचे लिखा था, जब कृत्रिम बुद्धि आत्मा खोजने लगे, तब मानव को स्वयं को याद करना होगा। अचानक बाहर तेज आवाज गूंजी। आसमान की दरार विशाल होने लगी थी। शहर के ऊपर बिजली घूम रही थी। मोबाइल नेटवर्क बंद हो गए। लोग सड़कों पर भागने लगे। भविष्य से आया व्यक्ति बोला, द्वार स्थायी हो रहा है। अगर ये खुल गया तो समय की सभी रेखाएं एक दूसरे से टकरा जाएंगी। आरव ने घबराकर पूछा, इसे बंद कैसे करें? उसने उत्तर दिया, ध्वनि से, वही नाद सूत्र। आरव मशीन के सामने बैठ गया। उसने पुस्तक में दिए गए प्राचीन मंत्र को पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज धीरे धीरे पूरे कमरे में गूंजने लगी। मशीनें चमकने लगी। हवा भारी हो गई। आसमान में बनी दरार कांपने लगी। फिर अचानक पूरा शहर शांत हो गया। दरार गायब थी। लेकिन जब आरव पीछे मुड़ा
तो भविष्य से आया व्यक्ति भी गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक धातु का छोटा गोला पड़ा था। आरव ने उसे उठाया। उस पर संस्कृत में एक शब्द लिखा था, स्मृति। उस रात आरव को पहली बार समझ आया कि शायद प्राचीन ज्ञान और भविष्य की तकनीक अलग चीजें नहीं थी। शायद दोनों हमेशा से एक ही रहस्य के दो रूप थे।